हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है? इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाहनों में प्रच्छ दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, उत्तल दर्पण। वाहनों में प्रच्छ दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां भी रखी जाए, इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के आकार से छोटा बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसका सही विकल्प है सी, आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है क्योंकि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प है सी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रश्रवा ने की थी। किसने की थी? लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रश्रवा ने की थी। लोमहर्ष और अग्रश्रवा ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका सही विकल्प है बी, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो इसका सही विकल्प है डी, चेन्नई। चेन्नई भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है, जबकि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका सही विकल्प है डी, दामोदर। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। यह अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो इसका सही विकल्प है डी, मृत सागर। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है, जबकि विश्व में सबसे अधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। कौन सी झील में? वान झील में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो इसका सही विकल्प है सी, थार। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल
थार मरुस्थल है या भारत के राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है? कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, जबकि सहारा मरुस्थल विश्व का, ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही विकल्प है ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केन। केन नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। या यमुना की सहायक नदी है। शेष तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आइए देखेंगे अगला प्रश्न। कयाल भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है डी, केरल। केरल के तट पर स्थित लैगून झीलों को मलयालम भाषा में कयाल कहा जाता है। और कयाल का शाब्दिक अर्थ होता है झील। ठीक है, कयाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झील। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। (1529) में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही विकल्प है डी, महमूद लोदी। आइए जानते हैं, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को 1526 में। खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया। और चंदेरी के युद्ध में 1528 में मेदिनी राय को हराया था। और 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी को हराया था। बाबर ने भारत में ये 4 युद्ध जीते थे। ठीक है, क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया। तीसरा चंदेरी के युद्ध में 1528 में मेदिनी राय को हराया। और 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। बाबर ने भारत में 4 युद्ध जीते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही विकल्प है डी, कृष्णा। इनमें से कृष्णा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शेष तीनों अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आइए देखेंगे अगला प्रश्न। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका सही विकल्प है सी, देविका रानी। वर्ष 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया? अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था सन 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प है ए, 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा।
कौन से? 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी, बेसबॉल। सही विकल्प क्या है? सी, बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायु में अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही विकल्प है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु की कमी में जब जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? क्वेश्चन फिर से सुनिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका सही विकल्प है बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश व भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश व भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प है सी, होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। 1947 में क्या है? 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में क्या है ना, 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? होमी भाभा को। ठीक है, यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।